जिंदगी को सरल बनाना है तो सत्य सुनने की भी हिम्मत पैदा कीजिए। सत्य जहां उचित है वहां बोलने की भी हिम्मत करिए। सत्य लिखने की भी हिम्मत जुटाइए और सत्य समझने की भी हिम्मत जुटाइए और सत्य की राह पर चलने की भी हिम्मत जुटाइए। क्यों? सत्य कितना ही झूठ संसार में चल रहा हो, लेकिन अंततः हर व्यक्ति सत्य की राह पर ही आता है, ईमानदारी की राह पर आता है। कैसे? चोर चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद आपस में बंटवारा करते हैं। तो बंटवारा जब करते हैं, ये सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, सभी लोभी हैं, लेकिन बंटवारा करते हैं तो क्या कहते हैं? देखो भाई साहब, ईमानदारी से सब माल रख दीजिए और ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए और इसमें कोई चोरी नहीं करेगा। चोरी करना बहुत गलत बात है। देखो, और सब चुट्टा है और सभी चोरी करके लाए। और फिर आपस में ये भी कहते हैं कि सच्चे मन से माल सब रख दो और बंटवारा सच सच होना चाहिए। सोचिए, एक चोर का काम भी ईमानदारी के बिना नहीं चलता है। एक चोर का पूरा कार्यक्रम बिना जिम्मेदारी, बिना ईमानदारी, बिना सच्चाई के नहीं चलता है। हालांकि चोर चोर है, फिर भी ईमानदारी की शरण लेता है। इसलिए याद रखना, ईमानदारी का सिक्का अलग ही चमकता है, सच्चाई का सिक्का अलग ही चमकता है। तो हमको सच्चाई रखना है। तो सत्य है क्या? सत्य क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। सुना है ना? आज मैं सत्यम शिवम सुंदरम की भी व्याख्या करूंगा थोड़ा। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। तो शिव कौन है? जो अविनाशी है। तो सत्य कौन है? जो कभी मिटता नहीं है। तुम्हारी आत्मा सत्य है, वो कभी मिटती नहीं, मरती नहीं, चेंज होती नहीं। और शिव, शिव का अर्थ शंकर भगवान नहीं है। शिव का अर्थ होता अविनाशी। ये आत्मा अविनाशी भी है और इस आत्मा से ज्यादा सुंदर कुछ है नहीं संसार में। जिस शरीर को तुम सुंदर मानते हो, इस शरीर से जब आत्मा विदा हो जाती है, 6 घंटे के बाद शरीर कितना बदसूरत हो जाता है। सुंदरता खत्म हो गई, क्योंकि शरीर को सुंदर बनाने वाला परम तत्व सत्यम शिवम आत्मा तुम्हारे भीतर से विदा हो चुका है। इसलिए शरीर फूलता चला जा रहा है, बदसूरत होता चला जा रहा है। मुर्दे को लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए मुर्दे को ढक कर रखा जाता है। संसार में न ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, न ज़्यादा कुछ खोने वाला है, न यहाँ कुछ हमारा है, न यहाँ कुछ हम लेकर जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। तो तुम्हारी आत्मा सत्य स्वरूप है, तुम्हारी भी और हमारी भी। और शिव स्वरूप है, यानी अविनाशी है, अमर है, अजर है। और सुंदरम, आत्मा सबसे सुंदर है। इसमें आत्मा में कोई गंदगी नहीं होती है, आत्मा में कोई मैल नहीं लगता है। ये सब मैल गंदगी ये सब मन में है। इसलिए कहते हैं कबीर मन निर्मल भया। कबीर साहब मन की बात कहते हैं, ये नहीं कहते कबीर आत्मा निर्मल भई। वो तो निर्मल रहती ही है। और इसलिए सबसे बड़ी बात ध्यान देना, कभी भी आपको कहीं भी
इस बात पर गौर करना, हर चीज सुंदर पसंद आती है, सुंदर। तुम बाजार जाओगे, सामान खरीदोगे, जो बहुत सुंदर लगेगा वही खरीदोगे। चप्पल भी चाहिए तो सुंदर, घड़ी सुंदर, गिलास सुंदर, माइक सुंदर, घर सुंदर, गाड़ी सुंदर, कपड़े सुंदर, साड़ी सुंदर, चश्मा सुंदर, और तुम ये भी चाहते हो मेरा चेहरा भी सुंदर रहे। हर स्त्री चाहती मेरे बाल बहुत सुंदर रहे, और हर स्त्री ये भी चाहती मैं सुंदर दिखूं। तो हर स्त्री बहुत मेहनत करती है, लगभग बालों पर इतना कंघा चलता है कि बाल रोने लग जाते, तब छोड़ती हैं स्त्रियां। झर फर सब, इधर मोड़ना, उधर तोड़ना, यहाँ काटना, उधर लटकाना, छोटे करना, लंबे करना, आधे आगे लटकाना, आधे पीछे लटकाना। और कुछ लड़कियां तो बीच में बाल फुला के गुलगुब्बा बना देती थी। ये सब क्यों हो रहा है? इसकी क्या जरूरत? ये सब सुंदर की बात है, बस सुंदर। पुरुष भी सुंदर दिखना चाहता है। कितने कट आए हैं, मैं बचपन से देख रहा। पहले एक आया था हिप्पी कट। हिप्पी कट पुरुष रखते थे, पीछे बाल बड़े, कान ढक जाते थे, पीछे से देखो तो लगता था कोई मैडम बैठी, आगे देखो तो केवल डमडम बैठा है, मैडम ही नहीं। हिप्पी कट आया। फिर पैंट में बेल बॉटम आया। बेल बॉटम 1 फीट लंबा, उसका नीचे का मोहरा रहता था। टांगे फैला फैला के लोग चलते थे, इन टांगों में फंस जाए। बेल बॉटम भी 2-4 साल रुका। उसके बाद फिर सफारी आई। सफारी सूट में तो न कभी बेल बॉटम पहना, न सफारी पहना, और न हिप्पी कट रखा। मैं बचपने से पता नहीं क्या कूट कूट के साधु स्वभाव भरा था। हमको ये सब नौटंकी पसंद ही नहीं आती थी, और न मैंने किसी को दोस्त बनाया, न दुश्मनी बनाया। निराला, अकेले मस्त। लोग कहते थे अकेले रहते हो, हमने कहा मैं अभी अकेला हूँ, फिर जहाँ रहूँगा वहाँ भक्तों का मेला लगेगा। अभी अकेला हूँ, मेरे को पसंद नहीं किसी के साथ। कोई बीड़ी पी रहा, कोई तम्बाकू खा रहा, कोई चाय पी रहा, कोई होटल पास खड़ा, कोई पान ठेलब खड़ा, कोई लड़किन देखत है, कोई लड़कियाँ उधर खीसे काढ़त। हम तो इससे सबसे दूर रहना। वो निर्मल जीवन है, ज्यों की त्यों चादर, और मुझे इसमें बहुत सुख मिला, बहुत शांति, बहुत आनंद। तो सुंदर के लिए अब जीन्स की पैंट आई। फिर उसमें भी कम सुंदर लगा तो उसमें 4-5 छेद लोग कर लेते थे, 2-4 जगह फाड़ लिया। तो पहली बार मैं देखा तो मैं सोचा कहीं फंस गई होगी, लकड़ी उकड़ी में फट गई है। तो मैंने कहा पैंट फंस गई, फट गई, सिलवाया नहीं। बोले ये डिजाइन है गुरुजी, तुमको क्या पता। उससे भी लोग आगे बढ़े, अब सिंपल लोग पहनने लगे हैं। याद रखना, एक तो सुंदरता बाह्य होती है, दूसरी आंतरिक सुंदरता होती है। शरीर से हम सुंदर दिखें, ये सुंदरता क्षणभंगुर है, ये नश्वर सुंदरता है, परिवर्तनशील सुंदरता है। इस सुंदरता में स्थायित्व नहीं है, इस सुंदरता में टिकाऊपन नहीं है, डेरीबुल नहीं है। ये ब्यूटीफुल नॉट डेरीबुल, इसमें टिकाऊपन नहीं है। लेकिन जो आत्मा की सुंदरता है वो डेरीबुल है, परमानेंट ब्यूटीफुल है। लेकिन इस आत्मा को सुंदर इसीलिए पसंद है क्योंकि आत्मा स्वयं बहुत सुंदर है। इससे सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। इस शरीर में आत्मा रहता है तो शरीर जीवित रहता है, और आत्मा निकल जाता है तो शरीर भी मर जाता है। इसलिए शरीर से सुंदर तब तक लगता है शरीर जब तक ये आत्मा है इसमें। धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, सुंदर रूप को हर लेता है। फिर एक चीज और देखो, आपके पास जो भी है आप सोचते हो कि ये चीज हमेशा रहे और जैसी है तैसी रहे। क्यों?
क्योंकि आत्मा का स्वरूप अविनाशी है। इसलिए आत्मा चाहता है कि मैं अविनाशी हूं, तो सब चीज अविनाशी ही रहनी चाहिए, किसी चीज का नाश ना हो, न तो पत्नी का नाश हो, न पति का नाश हो, न बेटे की मृत्यु हो। आत्मा मृत्यु से पार है, अमर है,